उत्तर महाराष्ट्र की 6 सीटें, जहां एनडीए, अगर इस अलायंस की हम बात करें, 4 से 5 सीटें एनडीए निकाल सकती है, वहीं इंडिया अलायंस की बात करें 1 से 2 सीटें निकाल सकती है। उत्तर महाराष्ट्र रीजन वाइज बात हो रही है, आंकड़ा आपके सामने 6 सीट, भावेश 4 से 5 सीट एनडीए अलायंस को जो आप दे रहे हैं, ये कौन सी है? कौन सा रीजन है? ये हम उत्तर महाराष्ट्र, देखिए ये बीजेपी का गढ़ है, 4-5 सीटें जो उनका आ रहा है। एक सेकंड में रीड आउट कर देता हूँ। इसमें नंदुरबार, धुले, जलगांव, रावेर, ये तमाम सीटें, ये सीटें बीजेपी के लिए सेफ है। कुछ सीटें वहां पे जहां पे उनके लिए जो कैंडिडेट, देखिए उस रीजन में बीजेपी के लिए कैंडिडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कैंडिडेट उन्होंने बीजेपी ने सही नहीं दिए, जिसकी वजह से शायद मुश्किल बीजेपी के लिए हुआ है। अदरवाइज देखेंगे जो मराठवाड़ा और मुंबई वाला जो रीजन है उसको छोड़ दीजिए, और जो फर्स्ट जो कांग्रेस को आप 1 से 2 दे रहे हैं, ये कौन सी वाली सीट है? मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक बार ये टैली जरा देख लेते हैं। अगर हम देखें, अगर हम हाईएस्ट पर जाएं तो मोदी सरकार को यहाँ पर बहुमत तो मिल चुका है, 264 से 275 सीटें आ सकती हैं। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ बहुमत जो है, यहाँ एनडीए को ओवरऑल एनडीए जो है वो बहुमत के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की सीटें खुलते ही, और आप गैप देख लीजिए कितना, दुगने से भी 1.5 गुना ज्यादा गैप जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। एनडीए 26 से 30, इंडिया गठबंधन 18 से 22 डेंट मारा है इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, इसमें तो ये पहले से तय था कि वहां पर उद्धव ठाकरे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये परिणाम बता रहा है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस का वोट आपस में शिफ्ट हुआ है, और मुसलमानों ने एक बड़ा वोट बैंक किया है। उद्धव ठाकरे का जो कोर वोटर है, कट्टर शिव सैनिक है, वो टूटे नहीं है, वो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं गए, और इसी कारण एकनाथ शिंदे को नुकसान हो रहा है। एकनाथ शिंदे 15 सीटों पर लड़े थे, मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे को सबसे ज्यादा इसमें नुकसान हो रहा है। अजित पवार फिर भी ठीक कर रहे हैं। दूसरा, वंचित बहुजन अघाड़ी जो थी प्रकाश अंबेडकर की, वो दलितों को जो वोट लेके जाते थे, मुझे लग रहा है इस बार उनको वो वोट नहीं जा रहा है, वो वोट शिफ्ट हो रहा है पूरा उद्धव ठाकरे के पास, कांग्रेस के नाम पे जा रहा है, और यही कारण रहा है कि बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और विदर्भ में आप देखेंगे तो विदर्भ में वंचित बहुजन अघाड़ी के जो प्रकाश अंबेडकर है, वो अकोला से चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनका स्ट्रांग होल्ड है वंचित अघाड़ी का। और अगर वहां पर बेहतर प्रदर्शन अगर कांग्रेस और शिवसेना कर रही है, उद्धव ठाकरे गुट, तो मुझे लग रहा है अब जरा मराठवाड़ा की सीटें आपको दिखा रहा है। मराठवाड़ा में देखिएगा एनडीए 3 से 4, इंडिया गठबंधन 4 से 5 मराठवाड़ा में। समीर जापी से ठीक है, मराठवाड़ा भी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे का भी वहां एक ग्राउंड है, शिवसेना का ग्राउंड है, कांग्रेस का बड़ा ग्राउंड रहा है मराठवाड़ा के अंदर। विलास साहब देशमुख उस एरिया से आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वोट शिफ्ट हुआ। जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस के जो वोटर्स है वो शिवसेना को नहीं, उद्धव ठाकरे को नहीं करेंगे, उद्धव ठाकरे का शिवसैनिक कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, मुझे लग रहा है कि इस बार इनका वोट पूरा ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण ये सीट जीतते जा रहा है। और जो कहा रहा था कि एकनाथ शिंदे के आने के बाद शिवसेना उनके पास चली गई है, तो वो बड़ा वोट बैंक लेकर आ जाएंगे। सिर्फ विधायक उनके साथ आए, वोट बैंक उनके साथ जा नहीं रहा है। मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे सबसे वीक प्लेयर साबित हुए। भावेश, बिल्कुल, एकनाथ शिंदे जितनी भी सीटें जीत रहे हैं वो ज्यादातर बीजेपी के प्रभाव वाले एरिया में जीत रहे हैं। अपना जहां पे उनका बताया जाता है और कल्याण छोड़ दीजिए, तो कोई भी सीटें ऐसा नहीं है कि अपनी वजह से वो चुनाव जीते। आपने जो नॉर्थ महाराष्ट्र की बात की थी, उसमें एक जो नासिक सीट है वो श्योर सर्टेन शिवसेना जीत रही है, और एक सीट है डिंडोरी जो बीजेपी जीत रही है वहां पे, लेकिन वहां पे टफ फाइट है, तो हो सकता है अपोजिशन वहां पे। पश्चिम महाराष्ट्र मतलब शरद पवार वाला पश्चिम महाराष्ट्र की 11 सीटें, यहां पर एनडीए को 6 से 8 और इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीटें आ सकती हैं। बारामती का क्या हो रहा है? बारामती बहुत क्लोज फाइट शुरू में दिख रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि सुप्रिया सुले वहां पे अच्छा खासा मतलब निकाल रही है, और शायद वो दिख गया जीत रही है, भाभी हार रही है। बिल्कुल हार रही है। और अजीत पवार का खुद का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है खुद का, क्योंकि बीजेपी ने स्ट्रैटेजिक अलायंस के तहत अपने साथ लेके आए थे, 4 सीटें भी दी थी, खुद कहां खड़ी होगी उनकी? रायगढ़ सीटें उनका दिखे, रायगढ़ जो सुनील तटकरे चुनाव जीते हैं, और एक सिरूर, क्योंकि वहां पे बहुत क्लोज अमोल, बिल्कुल वो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, हालांकि बहुत मुश्किल है उनके लिए भी, लेकिन वहां पे जीत रहे वहां पे। शरद पवार ने अपनी सीट बचा ली, लेकिन बिल्कुल देखिए वहां तय था, जब वोटर से बात की थी लोगों से, तो वो कह रहे थे कि भाई प्रदेश में अजित पवार को देंगे, केंद्र में हम शरद पवार को देंगे। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों जगह हम अजित पवार को दे दें। शरद पवार ने बारामती को बनाया, हम जानते हैं कि आज जो अजित पवार या बारामती जो बनाए वो शरद पवार की देन है, तो शरद पवार को हम पूरा नहीं छोड़ सकते।